Hello everyone, welcome back to my new video. I am a BTech first year student of NSUT Delhi and I have scored 208 marks in JEE Mains 2021 and get 9K rank in JEE Advanced 2021. अब यार आप पूछो कि भैया आपकी खुद की 9K रैंक आई है तो आप हमें कैसे गाइड कर सकते हो अंडर 3000 या 5000 रैंक के लिए। तो यार वो एक डिफरेंट स्टोरी है कि मेरी कैसे 9 की रैंक आई, नहीं तो यार मेरा एक्सपेक्टेड था कि अंडर 2 के या 3 की रैंक आ जाए, बट वो एक डिफरेंट स्टोरी है, उसे एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे या उसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन क्रैक JEE एडवांस 2022। अब यार ये वीडियो काफी ज्यादा इन डिटेल होने वाली है, ऐसी वीडियो आपको बहुत ही कम मिलेंगी यूट्यूब पर। सो इस वीडियो में मैंने छोटी से छोटी चीज डिटेल में डिस्कस की है आपके साथ में, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक स्मॉल एनालिसिस भी क्या है, कॉन्सेप्ट डेप्थ प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, प्लस चैप्टर वाइज वेटेज भी डिस्कस की गई है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन डेप्थ होने वाली है, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एंड आई एम डैम श्योर कि आप इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ सीख कर जाने वाले हो कि जैसे हमें दिखाया जाता है या बताया जाता है कि JEE एडवांस बहुत ज्यादा टफ है, तो मैं आपको यार गारंटी देता हूं अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो तो आपको यकीन होगा कि एडवांस इतना टफ नहीं है जितना हमें बताया जाता है। अगर हम उसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं, सिलेबस में जो पोर्शन या टॉपिक्स दिए हुए सिर्फ उन्हें अच्छे से करते हैं, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस करते हैं बजाय नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान दिए, तो यार ये सारी चीजों को अगर अच्छे से करते हो तो आप डेफिनेटली JEE एडवांस 2022 क्रैक कर सकते हो। एंड गाइस जनरली मैं एडवांस के ऊपर इतनी वीडियोस नहीं बनाता बिकॉज जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो ज्यादातर JEE मेंस कैटेगरी के हैं, बट यार इस वीडियो में मैंने काफी सारी चीजें डिटेल में डिस्कस किया तो इसमें काफी ज्यादा मेहनत लग गई है एनालिसिस करने में, क्योंकि मैंने लास्ट 10 ईयर्स के एनालिसिस किए हैं वेटेज वाइज, चैप्टर वाइज वेटेज के लिए। तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि यार इस वीडियो को ज्यादा लोग नहीं देखने वाले, क्योंकि एडवांस जो टारगेट करते हो काफी कम लोग होते हैं मेंस के कंपैरिजन में। सो गाइज अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करोगे तो इस वीडियो को काफी अच्छी रीच मिल जाएगी और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी जो एडवांस के लिए टारगेट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। द क्वेश्चन अराइज, किन स्टूडेंट्स को सेकंड अटेम्प्ट टारगेट करना चाहिए JEE मेंस का और किन स्टूडेंट्स को JEE एडवांस को टारगेट करना चाहिए, JEE एडवांस को फोकस करना चाहिए। तो यार अभी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दे लिया है, जिन बच्चों के यार 120 से 150 के बीच में स्कोर है तो यार अभी आप थोड़ा सेकंड अटेम्प्ट पे ज्यादा फोकस करो। जैसे ही आपका सेकंड अटेम्प्ट अच्छा होता है देन आप सेकंड अटेम्प्ट के बाद JEE एडवांस पे स्विच कर सकते हो और अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। बट यार जिन लोगों के 150 प्लस 160 प्लस मार्क्स हैं तो वो लोग यार आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 40 टू 45 डेज रिमेनिंग है, अगर आप इन 40 टू 45 डेज में अच्छी सी प्रिपरेशन कर लेते हो एडवांस के लिए तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड रैंक इन JEE एडवांस 2022। सो सबसे पहले यार फटाफट हम एक स्मॉल में वेटेज देख लेते हैं सब्जेक्ट्स की। जैसे यार सबसे पहले है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर यार फिजिकल केमिस्ट्री की 38% वेटेज होती है, 34% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 28% तक होती है। एंड सेकंड इज फिजिक्स। फिजिक्स में भी आप दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का काफी ज्यादा पोर्शन है। फिर यार मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है मैकेनिक्स का, बट एडवांस में मैकेनिक्स बहुत ज्यादा पूछी जाती है तो मैकेनिक्स भी इंपॉर्टेंट है। प्लस यार आप इसमें देखोगे तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का भी 13% तक पोर्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट जो मैकेनिक्स हो गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एडवांस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यार देखो एक कॉम्प्लेक्स चैप्टर से जैसे SHM एंड वेव्स ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगते हैं तो सिर्फ इसकी 6% वेटेज है, सिर्फ नहीं कहेंगे बट कंपेयर टू अदर यूनिट्स काफी कम वेटेज है। ऑप्टिक्स की जिसमें वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स आता है, वेव ऑप्टिक्स में मैक्सिमम टाइम 95% टाइम क्वेश्चंस YDSC से ही आते हैं तो इसकी 40% वेटेज है, 14%। मॉडर्न फिजिक्स की 19% तक वेटेज है फिजिक्स के अंदर। एंड मैथ्स के अंदर यार मैथ्स के अंदर चेक करोगे तो अलजेब्रा में 34% तक वेटेज है, ट्रिग्नोमेट्री की 8% है, ज्योमेट्री की 20% है, डिफरेंशियल कैलकुलेशन 50%, इंटीग्रल कैलकुलस 17%। तो यार ये फटाफट आप वेटेज चेक कर सकते हो, लेकिन इन डेप्थ चैप्टर वाइज भी वेटेज में आगे डिस्कस करूंगा। ये तो एक छोटा सा एनालिसिस था जो आपको आइडिया लगा सके कि आप कैसे चीजों को कवर कर सकते हैं। सो यार आप सभी लोगों को पता है अगर आप JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो PYQs कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यार यहाँ पे ओसवाल बुक्स लाया है JEE एडवांस के मॉक टेस्ट। इसमें आपको 2021 का सैंपल पेपर मिल जाएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसे आप एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। प्लस इसमें आप 10 एडिशनल सैंपल क्वेश्चन पेपर्स और मिल जाते हैं जिन्हें आप एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें तीनों सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तीनों के लिए इंक्लूडेड है। अगर हम इस बुक को ओपन करके देखें सबसे पहले आपको चीजें मिल जाती है, माइंड मैप्स मिलते हैं, इसके अंदर निमोनिक्स मिलते हैं, JEE एडवांस का 2021 का सॉल्व पेपर मिल जाएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, और बाकी के सारे सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे जिन्हें आप एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो।
एंड गाइस इसमें एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स मिल जाते हैं। एंड गाइस जो आप ये वीडियो में देख रहे हो, फिजिक्स का चैप्टर 1 है फिजिकल एंड मेजरमेंट्स, एंड दिस इज चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स। ये इसका माइंड मैप है जिसके थ्रू आप फास्ट रिवीजन कर सकते हो, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं एंड टाइम पर रिवाइज करने के लिए। सेकंड थिंग, कुछ थ्योरी पार्ट यार याद करने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए निमोनिक्स बनाए गए हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जेईई एडवांस 2021 का फुली सॉल्व पेपर मिलते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। आप पहले से एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, देन आप इसके प्रॉपर सॉल्यूशंस देख सकते हो। एंड गाइस बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इज सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। आपको इसमें बहुत सारे सैंपल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे जिन्हें आप एज अ मॉक टेस्ट और एज अ प्रैक्टिस अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यार ये बुक काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कोई बुक फाइंड कर रहे हो तो ओसवाल बुक बेस्ट होने वाली है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज गो एंड चेक आउट। ओके अब यार देखो, जेईई एडवांस का पेपर है, ऑलमोस्ट हर किसी को पता होता है कि क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस आते हैं लगभग हर साल के। अगर आप पिछले 4-5 साल के पेपर देखोगे तो यार इसमें 2 पेपर होते हैं, एक 9 to 12 AM और दूसरा पेपर होता है 2 to 5 PM। 2 पेपर होते हैं 3-3 घंटे के। सो यार जितने क्वेश्चंस देखे गए हैं पिछले 2-3 सालों में, तो सब्जेक्ट वाइज 18 to 20 क्वेश्चंस आते हैं। अब यार इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होते हैं, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो पर सब्जेक्ट 18 to 20 क्वेश्चंस रहते हैं। सेम पेपर 2 में भी यही क्राइटेरिया रहता है। सो गाइज अब एक फटाफट से एनालिसिस कर लेते हैं एडवांस के बेसिस पर। तो यार सबसे पहला पॉइंट है स्टिक टू सिलेबस। सिलेबस से स्टिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई एडवांस के अंदर विद इन सिलेबस क्वेश्चंस ही आते हैं, टॉपिक्स आते हैं। तो यार जो भी आपके एडवांस के टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर, सिर्फ आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ो। उसका यार एडवांस के सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लो। मैं भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो एक प्रिंट आउट निकाल लो, जो भी टॉपिक्स आपके कवर होते जाए उन्हें आप टिक मार्क करते जाना। स्टिक टू सिलेबस रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज 20% ऑफ क्वेश्चंस जेईई मेंस लेवल के होते हैं। एडवांस में यार नो डाउट बहुत सारे टफ क्वेश्चंस होते हैं, बट ये 20% तक इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। अगर आप जेईई मेंस के अंदर 150-160 प्लस मार्क्स अचीव कर रहे हो या स्कोर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ये 20% क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लोगे एडवांस के अंदर। तो यार ऐसा नहीं है एडवांस के अंदर इजी क्वेश्चंस नहीं आते, सारे टफ आते हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप उन्हें बस आपको क्वेश्चन सिलेक्शन आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को सिलेक्ट करने, कौन सा इजी है, कौन सा टफ है, कौन सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको ये स्किल आ जाती है तो आप काफी सारे क्वेश्चंस एडवांस के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं सिर्फ अपनी जेईई मेंस नॉलेज से। नाउ थर्ड पॉइंट इज केमिस्ट्री। 95% ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम एनसीईआरटी आती है। यार आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आप पिछले 2-3 साल या 5 साल के पेपर देख लोगे, 90 अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हुई है एनसीईआरटी से, तो 95% ऑफ क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर। अटेम्प्ट 50% ऑफ पेपर। देखो यार अगर आपको अंडर 2 के या 3 के रैंक लेकर आनी है, तो आपको यार 100%, 90%, 80% पेपर अटेम्प्ट नहीं करके आना। अगर आप 50% ऑफ पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करके आ जाते हो विद फुल एक्यूरेसी, तो आप डेफिनेटली अंडर 3 के रैंक ला सकते हो जेईई एडवांस के अंदर। इवन अंडर 2 के रैंक आगे, अगर आप 2021 की मार्क्स वर्सेस रैंक रेशियो देखोगे तो आपकी अंडर 2 के रैंक आ जाएगी अगर आपने 50% ऑफ क्वेश्चंस ठीक कर दिया, आपके 50% ऑफ मार्क्स आ गए। नाउ द लास्ट पॉइंट इज क्वेश्चन नॉट रिपीट। देखो यार एडवांस के अंदर नो डाउट क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। आप पिछले 10 साल के पेपर उठा लो, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जो पहले आ चुका हो या फिर से रिपीट हो गया हो। बट यहाँ पे यार कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। अगर आप 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपने थ्योरी पोर्शन अच्छे से कवर कर लिया और आप सिर्फ प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व करके चले गए, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो डेफिनेटली आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि यार कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। लास्ट 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चन कर लो और उनके कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्योंकि एडवांस के अंदर यार कॉन्सेप्ट रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि एडवांस वाले यार विद इन सिलेबस क्वेश्चंस पूछते हैं और जितने भी टॉपिक्स आज तक सिलेबस में हैं वो सारे लास्ट 10 ईयर्स में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट रिपीट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट जरूर सीख लो उस क्वेश्चन का। नाउ अभी हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट डेप्थ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ईच टॉपिक शुड बी क्रिस्टल क्लियर। अब यार आपका जो एडवांस के लिए, मेंस के लिए आप फॉर्मूला लर्न करके चले गए, आपको किसी टॉपिक का ज्यादा आइडिया नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला रट के चले गए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बट एडवांस के अंदर ऐसा नहीं होता। आपको जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, उसका हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है एडवांस के अंदर कि एक डेरिवेशन उसके फाइनल रिजल्ट से ही क्वेश्चन आएगा, उसके मिड से, उसके बीच से भी कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो कहने का मतलब यह, अगर फिजिक्स की कोई डेरिवेशन हो उसे अच्छे से प्रॉपर स्टडी करके जाना, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं।
लर्न थिंग्स थ्रू क्वेश्चंस। जैसे कि यार मैंने अभी बताया कि कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, तो जो भी आप क्वेश्चंस करते जा रहे हो, सॉल्व करते जा रहे हो, उसके कॉन्सेप्ट जरूर सीखते जाना और उसको यार उसमें सोचो कि ये क्वेश्चंस और किस डिफरेंट वे से एडवांस वाले पूछ सकते थे। अगर आप ये वाली स्किल्स डेवलप कर लेते हो तो आप डेफिनेटली जेईई एडवांस क्रैक कर सकते हो। तो यार यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। लाइक एडवांस के लिए टफ क्वेश्चंस करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यार टफ क्वेश्चंस का मतलब होता है एक तो क्वालिटी ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि किसी चैप्टर, मान लो एक चैप्टर है काइनेमेटिक्स, आप उसमें सिर्फ 30 क्वेश्चन सॉल्व करो, 100 200 300 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट वो 30 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े, कम से कम 15-20 मिनट एक क्वेश्चन में लगाना पड़े। क्योंकि यार आपको यहाँ पे अपना मेंटल लेवल डेवलप करना है। जितना आपका मेंटल लेवल हाई होगा आप उतनी एडवांस के क्वेश्चंस को टैकल कर सकोगे इजीली। और यार क्वेश्चन सॉल्विंग करते वक्त आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, काफी टाइम ऐसा होता है कि आपको 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लग जाएगा प्रैक्टिस के टाइम पे जैसे आप स्टार्ट करोगे। बट यार एक क्वेश्चन अगर आधा घंटा मांग रहा है ना, तो उसे इतना टाइम दे दो, डेडिकेट कर दो, उससे आपका मेंटल लेवल डेवलप होगा। और जब आप एक टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा बूस्ट हो जाता है। अब नाउ यार एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग का। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग देखोगे यार, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में 40 to 50% ऑफ क्वेश्चंस एक से दो कॉन्सेप्ट मिक्स पे आते हैं। जहां पे यार एक से दो कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं। जेईई मेंस में यार एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक से दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके दे देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस 40 to 50% क्वेश्चंस होने वाले पेपर के अंदर। नाउ दी 30% ऑफ क्वेश्चंस होने वाले विजुअलाइजेशन के बेसिस पे, जो यार जिसको आपको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़े, है ना, प्रॉब्लम में थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, वो वाले। और 20% टफ क्वेश्चंस आते हैं जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, कहते हैं ना कि यार ये तो पता भी नहीं पड़ रहा कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। तो 20% ऑफ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। बट यार आपको फर्स्ट कैटेगरी वाले और सेकेंड कैटेगरी वाले, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी वाले अच्छे से कर लेते हो, जो कॉन्सेप्ट मिक्स पे आते हैं या सिंगल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस कर लेते हो 40 to 50%, प्लस यार 2-4% क्वेश्चंस आप विजुअलाइजेशन से भी कर लेते हो, तो आप यार 50% ऑफ पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड गाइज अब बात आती है रिसोर्सेज की, आपको क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहले यार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक कॉर्नर में, सबसे पहले यार आप PYQs अच्छे से कर लो। जो यार एडवांस के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनसे बेस्ट रिसोर्स कुछ नहीं हो सकता। सेकंड इज आप किसी भी कोचिंग में ऑलरेडी एनरोल्ड हो तो उस कोचिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उस कोचिंग की DPP या MPP होते हैं, जो मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, मिक्स कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होते हैं, वो सारे सॉल्व कर सकते हो। या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो जो भी आपके पास बुक है वो सॉल्व कर सकते हो। बट यार PYQs बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। अब इसमें यार आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, जैसे मैंने फिजिक्स गैलेक्सी की बुक फॉलो की थी, प्लस यार आप ओसवाल की बुक भी फॉलो कर सकते हो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप कोई भी डिफरेंट बुक फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द मोस्ट अवेटेड पार्ट, जिसके लिए आप सभी लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्लस वेटेज। यार केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मैंने वेटेज लिखी हुई है चैप्टर वाइज। एंड ये लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे गए हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर से 21 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 22 क्वेश्चंस, तो ये लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस है। इसी के अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हो कि हर साल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज एक चैप्टर से। तो यार इस पे आप फेथ कर सकते हो, 99.9% तक करेक्ट है ये डेटा, मैंने लास्ट 10 ईयर्स से उठाया है। प्लस यार अगर आप देखोगे ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर 21 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स के अंदर, तो आप ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस पर ईयर लगा सकते हो कि 2 क्वेश्चन तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से आने ही आने हैं। एंड गाइज मैंने चैप्टर्स को हाई वेटेज से लो वेटेज के ऑर्डर में लिखा हुआ है, प्लस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन चैप्टर्स को ऊपर लिखा गया है, जो लेस इंपॉर्टेंट है उन चैप्टर्स को मैंने नीचे लिखा हुआ है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे अगर लास्ट 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग देखोगे। सेम केमिकल काइनेटिक्स 15 क्वेश्चन, सोल्यूशन 13 क्वेश्चन, गैसियस स्टेट मोल कॉन्सेप्ट से 10 क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट पीरियोडिक टेबल। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं सारे चैप्टर्स नहीं बताने वाला। जैसे यार 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो वो 4 चैप्टर्स हैं उनसे आप अच्छे से कर सकते हो। प्लस यार इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एडवांस के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट 10 ईयर्स में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इक्विलिब्रियम से 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री POCs, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स के अंदर। तो आप इसी के अकॉर्डिंग अंदाजा लगा सकते हो कि आप
कितने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब यार एकदम ये 100% डिफाइंड नहीं है कि जितने क्वेश्चंस इसमें लिखे हुए हैं कि इस साल भी इतने क्वेश्चन पूछ लेंगे, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट 99% तक यही क्राइटेरिया रहने वाला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्लस यार अगर हम इजी, मॉडरेट और टफ क्वेश्चंस की बात करें, 30% ऑफ क्वेश्चंस इजी होते हैं, 52% ऑफ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के होते हैं, और इजी क्वेश्चंस को यार आप कर सकते हो। अगर आपकी जेईई मेंस लेवल की अच्छी प्रिपरेशन है तो आप इजी वाले क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। मॉडरेट लेवल के 52% क्वेश्चन है, टफ 18% है। टफ क्वेश्चंस को यार छोड़ना आना चाहिए आपको। अगर आप टफ क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन सिलेक्शन आता है, तो आप डेफिनेटली एक अच्छी रैंक लेकर आ सकते हो एडवांस के अंदर इन लास्ट 40 डेज के अंदर। नाउ मूव टू द फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर यार यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 पूछे गए हैं, एरर्स के अंदर 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब यार ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हम बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं कि एडवांस में क्या ही क्वेश्चन आएगा। बट अगर आप देखोगे यार ये दो चैप्टर्स से बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल भी स्किप करके मत जाना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यार हम 12th में मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर लेते हैं, तो 32 क्वेश्चन होते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी 16 क्वेश्चन, कैपेसिटेंस, EMF, EMI, AC, KTG एंड थर्मोडाइनमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब यार इसी ऑर्डर में आपको चैप्टर्स को कवर करना है, जिस ऑर्डर में मैंने आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग, जिस सीरियल में मैंने लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में आपको चैप्टर्स कवर करने हैं, तो आप डेफिनेटली कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। तो यार फिजिक्स के लिए भी आप सेम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लास्ट 10 ईयर्स में सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें बात करें इजी, मॉडरेट, टफ की, 24% ऑफ क्वेश्चंस इजी होते हैं, 58% ऑफ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल होते हैं, टफ क्वेश्चंस होते हैं 18। अब यार आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि जितने भी आसान क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम टाइम वो लेंदी होते हैं। जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको पैराग्राफ टाइप में दिखेंगे ना, अगर आप उन्हें पढ़ोगे तो यार वो बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, बट हम देख के ही छोड़ देते हैं। तो एडवांस में यही है कि वो लोग आपके दिमाग के साथ खेलते हैं कि यार ये बंदा इस क्वेश्चंस को पढ़ता है, अटेम्प्ट करता है, या फिर सिर्फ देख के ही छोड़ देता है। आपको यार क्वेश्चन सिलेक्शन आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मूव टू द मैथ्स सेक्शन। मैथ्स सेक्शन के अंदर लिमिट्स के अंदर से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से 11 क्वेश्चन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से 43 क्वेश्चन, वेक्टर 3D से यार जो इतना इजी टॉपिक है एडवांस के अंदर यार आप कर सकते हो वेक्टर 3D अगर आप थोड़ा और लेवल अप कर लेते हो। 45 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन से 16 क्वेश्चन, सर्कल से 20 क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन से 36 क्वेश्चन, AOD से 27 क्वेश्चन, तो यार ये सारे, प्रोबेबिलिटी से 28 क्वेश्चन, PNC से 14 क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जी एडवांस का सिलेबस भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। प्लस यार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए ओसवाल बुक चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। सो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही इन डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियोस डालता रहता हूँ चैनल पर। अगर यार आप सपोर्ट करोगे तो मैं ऐसे ही और जेईई मेंस के लिए वीडियोस भी डाल दूंगा जो फुल इन डेप्थ होगी कि लास्ट 10 डेज 15 डेज के अंदर आप कैसे जेईई मेंस के अंदर भी सिलेक्शन ले सकते हो, या फिर जेईई 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी डाल दूंगा। एंड यार जिन लोगों को शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैंने शॉर्ट नोट्स डाले हुए हैं जेईई मेंस और कुछ जेईई एडवांस के भी, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।